हेलो स्टूडेंट्स। हम जो आज के लेक्चर में टॉपिक लेने जा रहे हैं ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हमारा टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। और अक्सर एग्जाम में इसके जो वेटेज रहता है हमेशा ही आता है क्वेश्चन। वो 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है इस यूनिट से, टेलर या लॉरेंट। तो यहाँ पर इस टॉपिक को ध्यान से सीखिएगा, टेलर और लॉरेंट को। तो देखिए, टेलर सीरीज आपने इससे पहले भी की है फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन वो की है आपने रियल वेरिएबल के लिए। और यहाँ अब आपके सिलेबस का पार्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अब आप टेलर एक्सपेंशन या टेलर सीरीज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जब हम टेलर सीरीज की बात करते हैं तो आप सबसे पहले इसका स्टेटमेंट ध्यान से समझें, उसको लर्न करें, क्योंकि आपको सिर्फ यह स्टेटमेंट लर्न करना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ fz इज एनालिटिक इनसाइड इज सर्किल C, हम इनसाइड की बात कर रहे हैं और साथ में सर्किल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारा टेलर एक्सपेंशन है वो हमेशा एक सर्किल के अंदर काम करता है। तो जो रीजन रहता है हमारा वो सर्किल रहता है। तो fz इज एनालिटिक इनसाइड ए सर्किल C, हमने बाउंड्री की बात नहीं करी। इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पर फंक्शन आपका कैसा है, एनालिटिक है। इसके अंदर फंक्शन fz एनालिटिक। ये तो कंडीशन है टेलर की। विद सेंटर एट z इक्वल्स टू a, अगर सर्किल है तो उसका एक सेंटर भी होगा जिसका सेंटर हमने लेट कर लिया, दिस इज a। देन फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड C fz इक्वल्स टू, तो आप इसका एक्सपेंशन, फंक्शन का एक्सपेंशन किसके अबाउट देंगे? आप एक्सपेंशन देंगे अबाउट सेंटर। आप एक्सपेंशन यहां लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ fz, ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए पढ़नी, एक्सपेंशन ऑफ fz अबाउट z इक्वल्स टू a। और ये z इक्वल्स टू a है क्या? ये होगा आपके पास सेंटर ऑफ सर्किल। ये चीज ध्यान रखिएगा, अबाउट z इक्वल्स टू a कहा गया है, मतलब आपको एक ऐसा सर्किल लेना है जिसका सेंटर किस पर हो, a पर। तो हम जो एक्सपेंशन लिखते हैं fz इक्वल्स टू fa, मीनिंग फंक्शन की वैल्यू एट सेंटर a पर, प्लस z माइनस a, अब डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश a, प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा f डबल डैश a अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस z माइनस a का होल क्यूब, तो ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा एट a पर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सपेंशन है वो अबाउट z इक्वल्स टू a है, एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल्स टू a, या हम कहें एक्सपेंशन ऑफ fz इन पॉजिटिव पावर्स ऑफ z माइनस a, या ये कहूं इन असेंडिंग पावर्स ऑफ z माइनस a। तो ये चीज ध्यान रखें। अब यहां पर हम इसी सीरीज को समेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? fz इक्वल्स टू समेशन की लिमिट 0 से इंफिनिटी स्टार्ट करेंगे। अब किसके पावर्स में चल रहा है? इन असेंडिंग पावर्स ऑफ z माइनस a, सो z माइनस a पावर n। अब z माइनस a का स्क्वायर आप देख ही रहे एक्सपेंशन के अंदर ये सब लिखा हुआ है। इसके साथ कुछ और भी टर्म्स मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट्स हैं, उन कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ किससे डिनोट किया? यहाँ डिनोट किया गया है an। अब यहाँ हम an को डिफाइन कर देते हैं, वेयर an इक्वल्स टू fn a डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। अब fn क्या है? डेरिवेटिव ही तो यूज कर रहे हैं, तो fn की वैल्यू बता देते हैं कि ये fn किसको डिनोट करता है? fn इज nth डेरिवेटिव है किसका? फंक्शन का nth डेरिवेटिव ऑफ fz, किस पॉइंट पर? एट z इक्वल्स टू a, मतलब सेंटर पर। पॉइंट क्या लिया है? एट z इक्वल्स टू a। तो यहाँ पर हम टेलर एक्सपेंशन, पहली चीज याद रखिएगा, टेलर एक्सपेंशन सर्किल के अंदर, सर्किल का सेंटर z इक्वल्स टू a। अगर सर्किल का सेंटर z इक्वल्स टू है
तो एक्सपेंशन भी z इक्वल्स टू a के अबाउट होगा और पूरा एक्सपेंशन z माइनस a की असेंडिंग पावर्स में आएगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब हम बात करेंगे इसके बाद लॉरेंट की। अब लॉरेंट का एक्सपेंशन किसके अबाउट होता है, इसके लिए हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। हमारे पास जो लॉरेंट का एक्सपेंशन है, fz इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन बाउंड्री ऑफ रिंग शेप्ड रीजन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो लॉरेंट है वो रिंग शेप रीजन के अंदर ही एक्सपेंड किया जाता है। तो रिंग शेप कहें या एनुलर रीजन कहें, हमारा दोनों का मीनिंग सेम है। तो सबसे पहले चलिए मैं रिंग शेप रीजन बनाती हूँ, इसके बाद इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए रिंग शेप बनाने के लिए, जो इसका स्टेटमेंट भी है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 सर्किल ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। इफ fz is analytic inside and on boundary of ring shaped region R, इस रीजन को आपने नाम दे दिया कैपिटल R। बाउंडेड बाय, ये जो रीजन है R बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, मतलब दोनों सर्किल का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। और इस सेंटर को मैंने कहा कि ये सेंटर किस पर है, A पर है। 2 concentric circles C1 and C2। अब बाहर वाले सर्किल का नाम तो दे दिया C1 और जो अंदर छोटा सर्किल है इसका नाम आपने दे दिया C2। ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, बाहर वाले सर्किल की हमने रेडियस ले ली R1 और अंदर वाले सर्किल की आपने रेडियस ले ली R2, इसलिए हमने कहा R1 ग्रेटर देन R2 रेस्पेक्टिवली हैविंग सेंटर एट z इक्वल्स टू a। अब वो कहता है ये जो फंक्शन आपके पास है, ये जो फंक्शन आप ले रहे हैं इस रिंग शेप के अंदर एनालिटिक है। ये लिखा इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ रिंग शेप्ड रीजन। ये जो रीजन नजर आ रहा है रिंग जैसा, इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है। अगर रिंग शेप की बात कहीं भी आ गई तो एक्सपेंशन लॉरेंट जाएगा, और अगर सर्किल की बात आई तो एक्सपेंशन टेलर जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर हम रिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे आंसर्स लॉरेंट सीरीज के अंदर जाएंगे। अब इसका एक्सपेंशन आप किस तरह से लिखते हैं, आप एक्सपेंशन लिखते हैं एफ जेड इक्वल्स टू, जो आपने टेलर में फर्स्ट टर्म याद करी वो एज इट इज लॉरेंट में कॉपी करना है। तो टेलर की फर्स्ट टर्म मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये टर्म समेशन फॉर्म की एज इट इज लॉरेंट में कॉपी करेंगे, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पर ये टर्म तो आपने एज इट इज लिख ली, समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, जहाँ एन की वैल्यू 0 से इंफिनिटी। मतलब ये कहूँ क्योंकि सेंटर के अबाउट है तो z माइनस ए की असेंडिंग पावर्स होंगी, मतलब बढ़ती हुई पावर्स होंगी, पॉजिटिव पावर्स होंगी। अब इसमें एक टर्म और ऐड हो गई, समेशन बी एन, z माइनस ए की पावर यहाँ नेगेटिव पावर्स आएगी माइनस एन। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लॉरेंट के अंदर पॉजिटिव पावर निगेटिव पावर दोनों नजर आ रही होंगी आपके। तो जिस एक्सपेंशन के अंदर निगेटिव पावर इन्वॉल्व हो गई वो एक्सपेंशन लॉरेंट एक्सपेंशन होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और यहाँ जो n की लिमिट शुरू होगी वो 1 से इंफिनिटी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर लॉरेंट में 2 टर्म है, एक है पॉजिटिव पावर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, दिस इज पॉजिटिव पावर्स, एक है नेगेटिव पावर्स। तो नेगेटिव पावर्स इंपॉर्टेंट, अगर आंसर में नेगेटिव पावर इन्वॉल्व है तो आपका आंसर लॉरेंट है, और अगर आंसर में सिर्फ पॉजिटिव पावर्स है तो आपका आंसर टेलर है। तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखें, आंसर आइडेंटिफाई करने में आप ही को हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर ये मैंने जो समेशन फॉर्म लिखा है, अब यहाँ इस समेशन फॉर्म में हमने कुछ कोफिशिएंट लिखे हैं ए एन एंड बी एन, जहाँ ए एन और बी एन की वैल्यू आपके पास है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग C1 बाहर वाला सर्किल, फंक्शन एफ टी अपॉन टी माइनस ए आपके पास सेंटर है, n+1 dt, जहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और bn के लिए 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ टी अपॉन टी माइनस ए। बस यहाँ पावर चेंज हो गई, माइनस का n+1 dt, जहाँ n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 अप टू सो ऑन। ए एन एंड बी एन ये आप एज इट इज लर्न करें। अब मैं यहाँ पर एक चीज और आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि ये चीज हम आगे भी यूज करेंगे। लॉरेंट के अंदर ये जो आपने टर्म्स लिखी हैं एफ जेड,
फर्स्ट टर्म तो मैंने कहा कि एज इट इज टेलर की याद रखें, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, जहां एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन आगे वाली टर्म हमारी निगेटिव पावर्स है, तो मैंने ओपन करके आपको दिखा रही हूँ कि फर्स्ट टर्म क्या है। एन स्टार्ट है 1 से, तो आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे b1 जेड माइनस ए की पावर -1। नेक्स्ट टर्म जब आप 2 रखेंगे तो b2 जेड माइनस ए की पावर -2। 3 रखेंगे b3 z माइनस ए की पावर -3 अप टू सो ऑन। अब आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे मैं इसको इसी तरह से लिखूंगी, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक रिमेनिंग इस यूनिट के हैं, वो मोस्टली किससे कनेक्ट होने जा रहे हैं, लॉरेंट से। तो ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस, आप इसे लिख सकते हैं b1 अपॉन जेड माइनस ए। सेकेंड टर्म लिख सकते हैं b2 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ये पावर आप नीचे ले आए, b3 अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब अप टू सो ऑन। तो ये जो आपका निगेटिव पावर का पार्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इस पार्ट को हम ये पार्ट भी कहते हैं, आगे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल पार्ट या पीपी, इसको ये भी बोलते हैं। तो ये चीज हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखें, लॉरेंट में नेगेटिव पावर्स इन्वॉल्व हो गई। अब हमारे पास जो ये टेलर और लॉरेंट हैं, आपने दोनों एक्सपेंशन देख लिए, सर्किल टेलर और रिंग शेप लॉरेंट। अब यहाँ पर हम इन्हें किस तरह से अप्लाई करें या क्वेश्चन पर हम काम कैसे करते हैं, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन लिया है एक्सपेंड साइन जेड अबाउट जेड इक्वल्स टू पाई, ये क्वेश्चन लिया है। अब यहां से ये चीज पढ़ना आपको समझ में आना चाहिए। उसने कहा अबाउट जेड इक्वल्स टू पाई, इसका मतलब जेड इक्वल्स टू पाई इज सेंटर ऑफ सर्किल। अबाउट उसने कहा सेंटर ऑफ सर्किल। अब अगर ये इसका सेंटर है, तो हमारा एक्सपेंशन किसके पावर्स में आएगा, इन पावर्स ऑफ z माइनस पाई। तो हमारा पूरा एक्सपेंशन z माइनस पाई की पावर्स में चलेगा। मतलब जब मैं फाइनल आंसर लिखूं ना, तो मेरा फाइनल आंसर z माइनस पाई की पावर्स में हो। अब क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टेलर एक्सपेंशन लिखेंगे, एफ जेड इक्वल्स टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस जेड माइनस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ 4 ए अप टू सो ऑन। ये अपने टेलर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखा। अब उसने कहा जो ए सेंटर था, ये आप ए क्या ले रहे हैं, जेड माइनस ए कह रहे हैं। ए क्या था, ए था सर्किल का सेंटर। वो सेंटर इसने क्वेश्चन में क्या दिया, पाई। इसका मीनिंग आपके पास जहां भी ए है उसे पाई से रिप्लेस करके अपना फॉर्मूला कन्वर्ट कर दो, तो एफ जेड आपके पास बन गया एफ पाई प्लस जेड माइनस पाई एफ डैश पाई प्लस जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश पाई प्लस जेड माइनस पाई का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश पाई प्लस z माइनस पाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ 4 पाई अप टू सो ऑन। आपने अपना फॉर्मूला कन्वर्ट किया। अब इस आंसर को लिखने के लिए क्या चाहिए, हाईलाइट कर रही हूँ, एफ पाई चाहिए। एफ डैश पाई मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो और उसकी वैल्यू पाई पे निकाल लो। डबल डैश पाई 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, उसकी वैल्यू पाई पे निकाल लो। ट्रिपल डैश 3 बार कर लो, फोर्थ 4 बार कर लो, और सारी वैल्यू किस पे निकाल लो, पाई पर निकाल लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपके पास है इस क्वेश्चन में साइन जेड। अब इस साइन जेड की वैल्यू किस पे निकाल लें, पाई पर। तो एफ पाई, एफ पाई कितना आ गया, साइन पाई, और साइन पाई हो गया 0। अब निकालते हैं एफ डैश जेड, साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड। अब इस डेरिवेटिव को किस पे कह रहा है, यहाँ देखिए पाई पर कह रहा है, तो एफ डैश पाई मतलब कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू -1। अब हम चलते हैं डबल डैश जेड, डबल डैश जेड की वैल्यू कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन जेड। अब इसकी वैल्यू भी हमने किस पे ट्रांसफर कर ली,
दिस इज माइनस का साइन पाई, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0। आगे के डेरिवेटिव्स लेते हैं। आगे आपने ले लिया ट्रिपल डेरिवेटिव, ट्रिपल जेड, तो माइनस साइन जेड का माइनस कॉस जेड, इसको भी आपने पाई पर ट्रांसफर कर लिया, तो ये आपके पास बन जाता है माइनस का कॉस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, f4z, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस साइन जेड, इसकी वैल्यू भी आपने 4 की पाई पर निकाल ली, तो साइन पाई आपको पता है 0। सारी वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, बस ये वैल्यू अपनी कहाँ पुट कर दें, आप पुट कर दें अपने फॉर्मूले में। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ जेड ये दिया गया आपको साइन जेड, उसके बाद है एफ पाई इज 0 0। नेक्स्ट इज जेड माइनस पाई, एफ डैश पाई, तो एफ डैश पाई इज -1 प्लस जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डबल डैश पाई, इट्स अ 0। नेक्स्ट जेड माइनस पाई का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसके साथ ट्रिपल डैश पाई, और ट्रिपल डैश पाई आपके पास है 1 प्लस जेड माइनस पाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इसकी वैल्यू आपके पास है 0 अप टू सो ऑन। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया, साइन जेड का एक्सपेंशन किसके पावर्स में आ गया, जेड माइनस पाई के पावर्स में आ गया। तो ये एक्सपेंशन आ गया माइनस का जेड माइनस पाई प्लस का जेड माइनस पाई का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। आगे की टर्म्स तो सारी 0 आ रही है, आप इसके आगे एक टर्म और कैलकुलेट करना चाहें, 3 टर्म अपने आंसर में लिखना चाहें तो 5th तक कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इसकी आ जाएगी माइनस का जेड माइनस पाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगी, चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये इसका आपके पास एक्सपेंशन आ गया बाय यूजिंग टेलर सीरीज। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन आप खुद निकाल के देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखिएगा। अगर मैं ये क्वेश्चन कह दूं एक्सपेंड साइन जेड इन पावर्स ऑफ, अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि मैंने आपसे यहाँ क्या कहा, कि एक्सपेंड साइन जेड इन पावर्स ऑफ जेड। मैंने यहाँ एक चीज हाईलाइट कर देती हूँ, मैंने लिखा है इन पावर्स ऑफ जेड, इन पावर्स ऑफ जेड कह रही हूँ, मतलब फाइनल आंसर जेड की पावर में आना चाहिए। और अगर फाइनल आंसर मैं जेड की पावर में मांग रही हूँ तो मैं आपको दोबारा से टेलर एक्सपेंशन पर लेकर आती हूँ। मैंने कहा जेड की पावर, जेड की पावर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब ये आना चाहिए। इसका मतलब मुझे अपने इस फॉर्मूले के अंदर ए के प्लेस पर क्या पुट करना होगा, मुझे ए के प्लेस पे रखना होगा 0। तो अगर हमें इन पावर्स ऑफ जेड चाहिए तो हमें ए के प्लेस पर 0 रखना होगा और अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा एफ जेड, ए को आप किससे रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो एफ 0 प्लस जेड माइनस 0, मतलब जेड रह गया एफ डैश 0। नेक्स्ट जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 अप टू सो ऑन। तो अगर वो इन पावर्स ऑफ जेड कह दे तो इसका मतलब ए की वैल्यू 0, मतलब सेंटर क्या हो गया, सर्किल का 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर आपका फाइनल ये आना चाहिए, साइन जेड इक्वल्स टू जेड माइनस का जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। ऑड पावर्स आएंगी प्लस माइनस ऑल्टरनेट। तो ये आपके पास इसका आंसर आना चाहिए। आंसर निकालिएगा और चेक करिएगा। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और लेने जा रही हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या चेंज किया। अभी मैंने आपको साइन जेड का एक्सपेंशन पढ़ाया पाई पर, और मैंने यहाँ फंक्शन चेंज कर दिया। अब मैंने कहा फंक्शन है साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई, और फिर से सेम पॉइंट दे दिया आपको, जेड इक्वल्स टू पाई पर एक्सपेंशन बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है करने का, फर्स्ट मेथड तो आपके पास करने का ये है कि आप एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंड कर लें साइन जेड को अबाउट जेड इक्वल्स टू पाई, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में कर चुके हैं। ये हमारा ऑलरेडी डन है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो इतना पार्ट आप पहले निकाल लें, जिसका आंसर हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, और आंसर हमारे पास आया था साइन जेड इक्वल्स टू माइनस का जेड माइनस पाई।
ये आंसर आ रहा था, दिखाती हूँ, ये रहा आपके पास आंसर। एंड प्लस का z माइनस पाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस का z माइनस पाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। ये कर लें। अब उसने क्वेश्चन में कहा भाई इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड उसने कहा करने के लिए साइन z अपॉन z माइनस पाई। तो किस तरह से आंसर लिखें, 1 अपॉन जेड माइनस पाई और साइन जेड का एक्सपेंशन पुट करते हैं, जो अभी आपने किसके अबाउट निकाला, पाई के अबाउट निकाला। तो आपने अपने आंसर यहाँ पुट कर दिया एक्सपेंशन, ये आपने रखा, पुट करते चले गए, z माइनस पाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। और इस फैक्टर की अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दी, अंदर ले गए इस फैक्टर को। तो आपका एक्सपेंशन कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 प्लस का z माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और माइनस का z माइनस पाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। ये आपके पास आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका क्या था, फर्स्ट मेथड ये कि साइन z को एक्सपेंड कर लो z इक्वल्स टू पाई के अबाउट। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड तरीके से अगर आप करना चाहें तो जिस भी मेथड से आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये है कि आपके पास जो आपको फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन आपके पास है साइन जेड, यहाँ रखा है साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई, और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहा गया कि अबाउट निकालो जेड इक्वल्स टू पाई। ये चीज मुझे ये बताती है कि जो मेरा एक्सपेंशन है वो किस में जाएगा, वो जाएगा मेरा इन पावर्स ऑफ जेड माइनस पाई, मेरा एक्सपेंशन ये जाएगा। अब यहाँ पर जब अगर मैं सेकंड मेथड लगाऊं तो मुझे कुछ एक्सपेंशन स्टैंडर्ड याद होने चाहिए। फर्स्ट एक्सपेंशन जो हम अक्सर यूज कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। और अगर cos x है तो इसका एक्सपेंशन में इवन पावर्स आती हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन। और ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है जो डायरेक्टली यूज कर लिए जाते हैं एक्सपेंशन के लिए। अब मैं यहाँ पर जो यूज करने जा रही हूँ वो यूज करने जा रही हूँ साइन एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखते हुए कि मेरा आंसर z माइनस पाई की पावर्स में आना चाहिए। तो z माइनस पाई को मैं बनाने जा रही हूँ, किस तरीके से बना लेते हैं, z माइनस पाई की पावर्स में तो चाहिए, कैसे बना रहे हैं देखिए, z माइनस पाई प्लस पाई और नीचे तो z माइनस पाई ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ बन गया साइन पाई प्लस थीटा, ये आपके पास होता है माइनस का साइन थीटा, दिस इज साइन पाई प्लस थीटा। तो यहाँ साइन पाई प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा और थीटा यहाँ है z माइनस पाई अपॉन z माइनस पाई। अब z माइनस पाई इस पूरे को क्या सोचते हुए, x सोचते हुए एक्सपेंशन लिखते चले जाओ। सो आंसर आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन जेड माइनस पाई, ये तो बाहर एज इट इज रखा। फर्स्ट टर्म मैंने लिखी हुई है x और x क्या मान रखा है आपने, z माइनस पाई, तो z माइनस पाई। आगे आ गया x क्यूब, z माइनस पाई का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 z माइनस पाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। अब z माइनस पाई को अंदर ले गए तो ये आपके पास बन गया माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस z माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस का z माइनस पाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप जैसे भी आपको इजी लगे आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से कर सकते हैं। बस सेकंड मेथड के लिए कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस आपको याद होने चाहिए, और अगर याद नहीं है देन फर्स्ट मेथड अप्लाई कर लो, इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने जस्ट सिंपल से एग्जांपल लिए टेलर के, और साथ में एक नोट दे देती हूँ यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेलर और लॉरेंट के और एग्जाम्पल्स लेंगे इस पर बेस्ड, जहां पर हम कुछ एक्सपेंशंस यूज करेंगे जो हम इससे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। ये एक्सपेंशन है हमारे बायनोमियल एक्सपेंशंस, 1 प्लस एक्स इनवर्स और 1 माइनस एक्स इनवर्स।
इसका एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। और इसका एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ये एक्सपेंशंस पढ़े जाते हैं। अब ये एक्सपेंशंस हम आगे यूज करने जा रहे हैं, इसलिए आपको बता दिए। लेकिन इन एक्सपेंशंस को यूज करने की कंडीशन है कि यहाँ जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो 1 होना चाहिए। दूसरा कि ये जो आपके पास x है वो लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से छोटा नंबर होना चाहिए। अगर है तो बायनोमियल लगाओ और अपने आंसर्स निकालो, क्योंकि एक्सपेंशन करना है। और अगर नहीं है तो हम x से छोटा नंबर बना लेंगे। बस फर्स्ट नंबर 1 और दूसरा नंबर x से हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, तो वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम आगे लॉरेंट के क्वेश्चंस करेंगे या टेलर के क्वेश्चन करेंगे, वहां हम ये दोनों एक्सपेंशन बायनोमियल यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको ये जस्ट एक बेसिक सा टेलर और लॉरेंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।